Hello, all my dear future chartered accountants. This is going to be the batch of our economic laws paper 60 target 70 plus batch. Okay, so what is going to be our target? It is 70 plus marks in economic laws. One thing I wanted to make this clear that the language of this batch is available in both language, Hindi English mixed language as well as an 100% English language for our South Indian students, right? Now hours of this batch is going to be 40 years. Okay, 40 years is going to the batch of economic laws paper 60 open book examination. One thing many students ask me for the recommendation that whether they should change their elective law. Okay, so I wanted to make this thing clear to you that suppose आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन का पेपर डिफिकल्ट आया, राइट, आपका आरएम का पेपर डिफिकल्ट आया, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी मच डिफिकल्ट टू इवन पास इनटू दैट पेपर, इवन इफ वो ओपन बुक है, ठीक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इकोनॉमिक लॉस का पेपर डिफिकल्ट भी आया तो भी हम आराम से उसके अंदर 70-80 प्लस मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। एंड इस बैच का पूरा मोटिव ही यही है कि पेपर कैसा भी आए, पेपर वर्स्ट से वर्स्ट आए, लेकिन अपना टारगेट कितना होने वाला है, 70 मार्क्स का टारगेट होने वाला है। देखिए पेपर इजी आया तब तो कोई भी जना 70-80 प्लस मार्क्स स्कोर कर लेगा, लेकिन बैच लेने का फायदा क्या होना चाहिए कि आप सारे रिस्क को एलिमिनेट कर पाए, राइट। आप सारे रिस्क को एलिमिनेट कर पाए कि पेपर चाहे कैसा भी आए, मेरे मार्क्स कितने आने चाहिए, मेरे मार्क्स आने चाहिए 70-80 मार्क्स, राइट। सो यही अपने बैच का फोकस होने वाला है। एंड अगर आपका कोई और इलेक्टिव है तो आई हाईली रिकमेंड टू शिफ्ट टू इकोनॉमिक लॉस पेपर। उसका पूरा प्रिपरेशन मैं आपको करा के दूंगी, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। और मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि देखो अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया जो बहुत टाइम से आ रहा है, तो आप इकोनॉमिक लॉस भी आ गया अगर डिफिकल्ट तो भी आप पेपर स्कोर कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई और दूसरा पेपर डिफिकल्ट आ गया तो उसके अंदर स्कोर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। एंड नवंबर 23 हमारा लास्ट अटेम्प्ट है कि हम सीए फाइनल को क्लियर कर पाए। उसके बाद में न्यू सिलेबस आ जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी का पेपर आ जाएगा जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, जिसके अंदर सारी ही चीजें उनसे तुमसे पूछी जाएंगी, राइट। तो सो ये आपके पास में लास्ट चांस है कि आप इकोनॉमिक लॉस लीजिए एंड योर टारगेट मस्ट बी 70 प्लस मार्क्स। रिस्क को सारा एलिमिनेट करिए, पेपर चाहे कैसा भी आए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। नाउ आई विल टेल यू द डिटेल्स ऑफ दिस बैच। ये मैंने आपको बता दिया कि इस बैच के अंदर फोकस अपना होने वाला है कि हमारे 70 प्लस मार्क्स आए इन द लिमिटेड पीरियड, दैट इज 40 ईयर्स। खाली आप 40 ईयर्स हमको देंगे तो आपका टारगेट जो है 70 प्लस मार्क्स का हो जाएगा। एंड पेपर कैसा भी आए हमारे मार्क्स कितने आने वाले हैं, 40 प्लस आने वाले हैं, राइट। क्या क्या कवरेज रहेगी इस बैच की वो मैं बता देती हूँ आपको। कवर हम पूरा करने वाले हैं स्टडी मैट को। स्टडी मैट जो है आईसीआई का, उसका पूरा कवरेज आपको मिलेगा विद माय हैंड रिटन नोट्स। मतलब क्या हुआ, अब हम हमारे हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे एंड हम स्टडी मैट का कवरेज भी आपको पूरा कराने वाले हैं। केस स्टडीज पूरी की पूरी कवर करेंगे, जो 55 केस स्टडीज हैं वो पूरी की पूरी केस स्टडीज इस बैच के अंदर ही कवर हो जाएगी। सारे के सारे केस लॉज कवर होंगे, केस स्टडीज कवर होंगी। व्हाट मटेरियल टू टेक एंड हाउ टू यूज इट। एग्जाम ओपन बुक है तो जो जो बुक्स आपको लेके जानी चाहिए, जो जो कंपाइलेशन आपको लेने जाने चाहिए, जो जो इंडेक्सेस आपको लेके जाने चाहिए, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड होंगी एंड बताया जाएगा कि आप उसे कैसे यूज करें ताकि कम से कम टाइम के अंदर आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। ओके, आपका जो टाइम है वो कम से कम वेस्ट हो। ये सारी चीजें आपको बैच के अंदर बताई जाएंगी। प्रेजेंटेशन एंड एग्जाम डे स्टेप्स। देखिए प्रेजेंटेशन और लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम्स आप क्या करते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं, आपके 70-80 मार्क्स आ रहे हैं। जो डिफरेंस होता है ना वो प्रेजेंटेशन का ही होता है कि एक जने को 3 मार्क्स मिले हैं, एक जने को 4 मार्क्स मिले हैं। क्यों? प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो आपको प्रेजेंटेशन क्या करनी चाहिए इस पेपर के अंदर, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। हाउ टू फाइंड द आंसर्स एंड द रिवीजन। तो देखो ओपन बुक एग्जाम्स है, बुक सबके पास में सेम होंगी, लेकिन उसके अंदर कैसे जल्दी से जल्दी ढूंढना है। पेपर बहुत ज्यादा लेंदी आता है, लोग बाग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो कैसे जल्दी से जल्दी आप आंसर्स को फाइंड आउट कर पाएंगे, ये सारी चीजें हम बैच के अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा हम आपको 2 मॉक टेस्ट देंगे, आईसीआई लेवल के मॉक टेस्ट देंगे। एंड वो मॉक टेस्ट के अंदर जो केस लॉज होंगे, जो केस स्टडीज होंगी, वो न्यू केस स्टडी होंगी जो कि मैंने फ्रेम करी है, इंक्लूड द अमेंडमेंट्स पार्ट। ठीक है, तो आपको पता रहेगा कि अगर कोई न्यू केस स्टडी भी एग्जाम के अंदर आ गई तभी भी आप उसको कैसे टैकल कर पाएंगे, राइट। और उसके अंदर आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 70 मार्क्स होना चाहिए। जब तक आपके 70 मार्क्स नहीं आएंगे आपको मॉक टेस्ट पेपर आप लिखते रहिए, ठीक है। मेरा टारगेट है कि बैच कंप्लीट करने के बाद में आप मॉक टेस्ट पेपर जितने भी लोगों ने दिया है पिछले बैचेस के अंदर सबके 80 प्लस मार्क्स आए हैं, राइट। तो आपके भी
80+ मार्क्स आएंगे ही आएंगे। 2 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विद दिस बैच। नाउ कैसे एनरोल करना है इस बैच के लिए, तो यू कैन रजिस्टर ऑन praplogics.com। हालांकि मैं इसका लिंक जो है हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एंड पिन कमेंट में भी इसका जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो सिंपली आप उस लिंक पे जाइए एंड यू कैन बाय आवर क्लासेस, राइट। इसके अलावा आपको कोई भी कांटेक्ट करना है, कुछ और क्वेरी है आपके रिलेटेड टू दिस बैच, या फिर कुछ भी गाइडेंस वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं, तो हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। ओके, ट्राई कि आप व्हाट्सएप करें, कॉल करना चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, कॉल भी शेड्यूल करवा सकते हैं हम आपके लिए। तो पहले बेटर है कि आप व्हाट्सएप करें। जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी डिफिकल्टी है, कुछ और गाइडेंस लेना चाहते हैं रिलेटेड टू बैच, कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी है, तो आप इस नंबर के ऊपर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। फीस क्या होने वाली है इस बैच की? सो फीस इज गोइंग टू बी वेरी मच अफोर्डेबल, दैट इज 1000 रुपीज। 999 आपकी फीस होने वाली है, बट ओनली फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स। तो जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट कर लीजिएगा अपना। देखिए, 1000 rupees is going to be very much reasonable for you guys if you eliminate all the risk मतलब क्या, कि हमने सारे अमेंडमेंट्स कवर करे कि नहीं करे, राइट। हमने सारे केस लॉस कवर करे कि नहीं करे। अरे मैं लास्ट डे पे क्या करूं, मेरा प्रिपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है, सारे रिस्क को आप एलिमिनेट कर देंगे बाय पेइंग जस्ट रुपीज 1000 रुपीज। दैट इज टोटली वर्थ इट गाइस। मैं होती तो मैं ले लेती, ओके। मैं तो बस यही आपको बोल सकती हूँ कि फीस मैंने बहुत ज़्यादा रीजनेबल रखी है, ताकि इस बार हमारे सारे स्टूडेंट्स जो है ना, उनके नवंबर 23 की आईसीआर भी गजब करे कि कैसे सारे स्टूडेंट्स नवंबर 23 में 70-80 मार्क्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, मेरी गाइडेंस में आप लोग रहेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी द वर्थ इट गाइस। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा दैट यू हैव वेस्टेड योर मनी और समथिंग लाइक दिस। सो फीस जो है हमने बहुत ज़्यादा रीजनेबल रखी है, बट ओनली फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स। 50 स्टूडेंट्स के बाद में आर फीस इज गोइंग टू बी 1499। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप लिंक पे जाइए, देखिए क्या है अभी फीस, एंड जस्ट डू द पेमेंट, ओके। नाउ जो क्लासेस हैं वो कैसे होने वाली हैं, तो 1 to 7 जून जो है ना, हम लाइव क्लासेस लेने वाले हैं। ठीक है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस रहेंगी, जहाँ पे आप भी मुझसे क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। आपको समझ में आया या नहीं आया मैं आपसे पूछूंगी, राइट। इससे क्या होगा, क्लासेस बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव रहेंगी, आपको पूरा समझेगा नहीं समझेगा। लेकिन अगर आप लाइव नहीं देख पाए, किसी भी तरीके से आप लाइव नहीं देख पाए, या फिर सपोज करो डेट्स ही निकल गई हैं, उसके बाद में आप देख रहे हैं, तो क्या होगा, तो आपको लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड का पूरा एक्सेस मिलेगा, राइट। आपको रिकॉर्डेड का पूरा एक्सेस मिलेगा, दैट टू विद अनलिमिटेड व्यूज। इवन इफ आपने एक बार लाइव अटेंड कर लिया है, तो भी आपको पूरा का पूरा रिकॉर्डेड का एक्सेस मिलेगा, एंड दैट टू विद अनलिमिटेड व्यूज टिल योर नवंबर 23 एग्जामिनेशन। जब तक कि आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, आपके पास में पूरा का पूरा एक्सेस रहेगा रिकॉर्डेड बैच का, एंड यू कैन इजीली बी एबल टू वॉच इट। नाउ रिकॉर्डेड के लिए भी मैंने लाइव जैसी फैसिलिटी कर रखी है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। एंड ये टाइमिंग रहेगा 1 to 7 जून। मैं तो बोल रही हूँ मेरे साथ बैठिए, 7 days दीजिए ओनली मेरे को, फिर थोड़ी बहुत चीज़ें बचेगी वो मैं आपको बता दूंगी कैसे कवर करना है। ओनली 7 days दीजिए आप इकोनॉमिक क्लास को, एंड यू विल बी रैप्ड अप। आपको लगेगा कि हमको ये 4 या 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने थे, उसमें से मैंने ये सब्जेक्ट जो है पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लिया है, एंड अब बाकी टाइम आप अपना दूसरा सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन यही होगी कि जल्दी से जल्दी आप पेमेंट करिए, एंड मेरे साथ बैठिए 1 to 7 जून के अंदर, अपने सारे डाउट, सारी चीज़ें क्लियर करिए। 7 दिन इकोनॉमिक क्लास को दीजिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा दैट यू विल एबल टू स्कोर 70-80 मार्क्स, एंड अब बाकी टाइम आप अपने दूसरे सब्जेक्ट को प्लान कर सकते हैं, राइट। अब लेकिन सपोज करो कोई इंसान बाद में देख रहा है, कोई स्टूडेंट बाद में देख रहा है, तो उसके लिए मैंने 10 days का मास्टर प्लान बनाया है, दैट वो उसको भी ऐसा फील आए कि वो लाइव बैच देख रहा है, जिसके अंदर मैंने टारगेट दे रखा है कि फर्स्ट डे पे आपको ये चीजें कवर करनी है, उसके अंदर आपका इतना आर लगने वाला है। ठीक है, ये मास्टर प्लान सबको मिलेगा। सपोज करो कोई बाद में भी चीजों को कवर करने वाला है, तो डे 1 के अंदर क्या करना है, डे 2 के अंदर क्या करना है, डे 3 के अंदर क्या करना है, और कितने कितने आवर्स उसके अंदर लगेंगे, वो सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। पूरे 10 days का हमारा मास्टर प्लान दे रखा है, एंड 10 days के बाद में यू हैव टू गिव योर मॉक टेस्ट, एंड योर टारगेट मस्ट बी 70+ मार्क्स, राइट। नाउ
कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी थोड़ी क्वेरी थी। क्या क्या क्वेरी थी वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। क्या हैंड रिटन नोट से पढ़ाया जाएगा या फिर स्टडी मैट से पढ़ाया जाएगा? तो मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों से पढ़ाया जाएगा। हैंड रिटन नोट से आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग वगैरह दी जाएगी सब्जेक्ट की, ताकि आपको एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आप जल्दी से ढूंढ ले। उसके बाद में आपको स्टडी मैट का भी पूरा कवरेज मिलेगा। तो दोनों का कवरेज मिलेगा, 2 बार रिवीजन हो जाएगा, वो भी 7 दिनों के अंदर अंदर, वो भी 3 आवर्स पर डे के अंदर, राइट। स्टडी मैट का पूरा कवरेज मिलेगा। केस लॉज हम पूरे कवर करने वाले हैं। केस स्टडी डाइजेस्ट जो 55 केस स्टडीज हैं वो पूरी की पूरी कवर करने वाले हैं हम। इंडेक्सेस आपको मिलेंगे पूरी तरीके से अपडेटेड नवंबर 23 के हिसाब से। सारी क्लासेस, सारे नोट्स, सारे इंडेक्सेस, सारी चीजें आपको पूरी तरीके से अमेंडेड मिलेंगी नवंबर 23 के हिसाब से। कोई भी पुरानी क्लासेस आपको नहीं दी जाएंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि पिछली बार आप चाहें तो देख लीजिए मेरे चैनल के ऊपर। पिछली बार मैंने इंपॉर्टेंट सीएसडी की वीडियो बनाई थी एंड मैंने ओनली 12 सीएसडीज बताए थे कि 12 सीएसडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें कर लीजिएगा। एंड उस 12 सीएसडी में से भी एक सीएसडी एज इट इज उठ के आ गई एग्जाम के अंदर, राइट। एक सीएसडी एज इट इज एग्जाम के अंदर उठ के आ गई। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट सीएसडीज एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे एज पर माई पास्ट एक्सपीरियंस कि किसका मोर प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्जाम के अंदर आ जाए। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाले हूँ मैं इकोनॉमिक लॉज ओपन बुक एग्जामिनेशन को लेकर, क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन पूरा है ही टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर, राइट। एंड माई पर्सनल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइज दैट नवंबर 23 अपना लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है इकोनॉमिक लॉस का, ठीक है। इकोनॉमिक लॉस के ऊपर अभी कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा है। सब लोगों को लगता है कि यार लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है, लेकिन मुझे पता है लास्ट अटेम्प्ट है। यू हैव टू गिव योर 100%। टारगेट अपना 70-80 मार्क्स का होना चाहिए। एंड मैं चाहती हूँ कि इकोनॉमिक लॉस के अंदर एंड आपका ग्रुप 2 के अंदर बहुत ज्यादा आपकी हेल्प हो इकोनॉमिक लॉस को लेकर, ठीक है। नवंबर 23 लास्ट अटेम्प्ट है, कोई रिस्क मत लीजिए अपने अटेम्प्ट के साथ में। इसको ये मत सोचिए कि हम लास्ट डे के ऊपर करेंगे, पेपर डिफिकल्ट आ गया तो क्या करोगे। देखो पेपर इजी आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, हमने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करा था हमारे May 23 एग्जाम के अंदर। अब 3 केस स्टडीज रिपीटेड आ गई तो बहुत बढ़िया बात है, बट सपोज करो नहीं आती तो क्या होता। वी शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये मेरा गुरु मंत्र है आपके सारे पेपर के लिए। कोई सा भी पेपर हो, यू शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है। क्यों आप ए कैटेगरी ही कई चैप्टर्स कर रहे हो, यू शुड ऑल्सो डू सी कैटेगरी चैप्टर्स। आप एलिमिनेट करिए सारे रिस्क को, ओके। एंड उसके बाद में देखिए आपके मार्क्स कैसे नहीं आते, कैसे आप पास नहीं होते। सो यू शुड डू ऑल द हार्ड वर्क। नवंबर 23 इज गोइंग टू द लास्ट अटेम्प्ट फॉर यू गाइज एंड आई हाईली रिकमेंड यू दैट कुछ नहीं है, बहुत ही ज्यादा रीजनेबल फीस है। इट इज 999, जिसके अंदर आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा। मेरा पर्सनल नंबर आपको दिया जाएगा, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी, ओके। पूरा गाइडेंस आपको दिया जाएगा। मैं पर्सनली चाहती हूँ कि सारे नवंबर 23 स्टूडेंट्स पास हों अपने इलेक्टिव लॉ के अंदर, एंड खाली पास नहीं हो, उनके मार्क्स आए 70-80 मार्क्स। एंड अगर आपने मेरी क्लासेस ली थी पहले या मैंने यूट्यूब चैनल से आपने रिवीजन वीडियो देखा था, जो भी देखा था, अगर आप नवंबर 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई हाईली रिकमेंड यू दिस पर्टिकुलर बैच। देखिए अपने आप को ना उस जगह पर मत डालिएगा कि नहीं मैं इस चीज से कंप्लीट कर लूंगा, नहीं मैं तो इस चीज से कंप्लीट कर लूंगा। व्हाट इज मोर वर्थ इट। आपका अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इफ़ यू पास द एग्जामिनेशन इट इज़ आपका जो भी सीए फाइनल का पूरा फीस है ना, दैट इज गोइंग टू बी रिकवर्ड फ्रॉम योर फर्स्ट सैलरी चेक। दैट इज मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे को भी लगता था पहले जब मैं सीए फाइनल की स्टूडेंट थी कि यार ये हो जाएगा, लेकिन दिस इज गोइंग टू द लास्ट अटेम्प्ट गाइज। इसके बाद में न्यू सिलेबस आ जाएगा, मैं नहीं चाहती किसी के साथ भी वो चीज़ हो, इसलिए मैं आपको इतना ज़्यादा रिकमेंड कर रही हूँ इस चीज़ को लेकर। बाकी इफ़ यू कैन डू इट, फोकस ऑन योर सेल्फ। अपना पूरी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। अगर आप सेल्फ करने वाले हैं आई एम विद यू, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए कि क्या आप सारे अमेंडमेंट्स कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सारे सीएसडीज कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सारे लॉज कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन हो जाएगा उसके अंदर भी। और अगर आप हमारी तरफ से करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सारी डिटेल्स वगैरह आपको प्रोवाइड की कर ही दी हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगी हमारी क्लासेस बाय करने का। और अगर आप कुछ और हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ओनली आई वुड रिकमेंड टू यू गाइस,
ओके, गुड नाइट। एंड जो भी लोग एनरोल करने वाले हैं उनको मैं मिलती हूँ 1 जून के अंदर। आई होप दैट बहुत अच्छे से हमारा कवरेज हो। पिछली बार भी बहुत अच्छा इंटरेक्टिव बैच रहा था, बहुत मज़े आए थे एंड 7 डेज़ कब निकल गए थे पता भी नहीं चला था। एंड आई वांट दैट आप लोगों के साथ भी वैसा ही हो। एंड आई एम हाईली वेटिंग फॉर यू गाइस टू सी यू ऑल ऑन 1 जून।